नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में तो ड्रामा भरपूर था। अपना सागे, जो कभी सुपरस्टार हुआ करता था, अब सीधे किम बोम के घर पर शिफ्ट हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक, और इनकी आवाज सुनकर ग्योरी भी आ धमकी, जो सागे को सामने देखकर सपने देखने लगी कि ये तो यहीं रहने वाला है। उसे तो सागे के बगल वाले रूम में रहना था, पर मम्मी ने उसे तुरंत रियलिटी चेक दे दिया। फिर शुरू हुई पैसों की बातें कि शायद सागे की वजह से उनकी किस्मत चमक जाए और उनकी जगह पॉपुलर हो जाए। ग्योरी तो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि सागे उसे प्रपोज कर देगा। इतने सारे पैसे आने की खुशी में सबने मिलकर सागे को क्या नहीं करना है, उसकी एक लंबी लिस्ट थमा दी। रेंट पहले। ये सुनकर सागे ने तुरंत पैसों का ढेर निकाल कर दे दिया, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सागे ने जंक्शन की फोटो देखकर कहा कि वो सब ठीक कर देगा। तभी उसके हाथ किम डोल की बचपन की फोटो लग गई और उसकी स्माइल देखकर उसे लगा कि वो आज भी वैसी ही है। दूसरी तरफ किम बोम छत पर अकेली बैठी थी और सागे जाकर उससे बात करने लगा। जब किम बोम जाने लगी तो उसका पैर टेबल से टकरा गया और वो गिरने वाली थी, पर सागे ने उसे पकड़ लिया और मेलोडी के बारे में पूछने लगा, नहीं तो वो उसे नीचे गिरा देता। किम बोम मान गई और उसे ऊपर खींच लिया। दोनों काफी क्लोज आ गए थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी किम बोम पीछे हट गई और बताने लगी कि जब वो 7 साल की थी तब उसकी माँ उसके लिए पियानो लाई थी और वो मेलोडी उसका पहला गाना था। उसने सागे से पूछा कि उसने उसे कैसे सुना, सपने में? ये तो झूठ है। सागे ने कहा कि उसके पास झूठ बोलने के अलावा भी काम है और उसे ऐसा क्यों लग रहा है। उसने सच में सपने में वो मेलोडी सुनी थी। उस रात उसे फिर वही सपना आया और इस बार लड़की का चेहरा किम बोम जैसा था। अगली सुबह सागे जल्दी से रेडी हो रहा था कि तभी ब्रश करती हुई किम बोम आ गई और उसे देखकर नर्वस हो गई। किम बोम काम पर गई तो उसे पोर्टर्स रखने को कहा गया, क्योंकि उनका रिफंड होने वाला था और उन पर सागे की फोटो थी। कैफे में किम बोम ड्रिंक पी रही थी कि तभी सागे आ गया और उसके मुंह से ड्रिंक निकल गई। सागे ने उससे पूछा कि कैफे का पियानो उसका ही था ना। ये सुनकर वो हैरान रह गई। तभी बाहर से वही बंदा आया और सागे को उसका बॉयफ्रेंड पूछा। किम बोम ने मना कर दिया और उसे अंदर भेज दिया और सागे से कहा कि उसे लूजर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। बिना लड़े हार मानना लूजर का काम है, उसे खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। किम बोम को उस पर इतना यकीन देखकर सागे बहुत खुश हुआ। तभी तायांग ने उसे देख लिया। आगे सागे अपने बैंड के लिए लोगों को रिक्रूट करने लगा, पर अजीब गरीब लोग आ रहे थे। तभी उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी जिन्होंने उस दिन उससे फाइट की थी। वो लोग भागने लगे, पर सागे ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि उन्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। वो लोग फिर भाग गए और अपने आदमी को कॉल करके बताया कि सागे को सब पता चल गया है। वो आदमी जंक्शन के पास गया और उसे बताया कि सागे किम बोम के घर पर रह रहा है और नया बैंड बना रहा है। जंक्शन हैरान हो गया और कहा कि उन्हें अलग करना होगा। उसके आदमियों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि सागे को बॉयकॉट करो। प्रिंसिपल ने सागे को बुलाया और कहा कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए उसे जाना होगा, सेना में क्यों नहीं जाता। सागे गुस्सा हो गया और कहा कि वो बस अपना बैंड बनाना चाहता है और उसे परमिशन चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आज शाम तक वो 300 साइन ले आता है तो परमिशन मिल जाएगी, नहीं तो उसे जाना होगा। सागे मान गया और कहा कि उसे नहीं पता कि प्रिंसिपल को कौन धमका रहा है, पर वो अपना बैंड बनाकर दिखाएगा। अगले सीन में किम बोम सागे की एजेंसी गई थी। जीना से बात करनी थी, पर वो नहीं थी। जंक्शन ने उससे बात की। किम बोम ने बताया कि जीना ने उसके गाने खरीद लिए थे। ये सुनकर जंक्शन की हालत खराब हो गई। किम बोम ने सागे का साइड लेते हुए कहा कि उस दिन उसे परेशान किया गया था और उसने बस खुद को बचाया था। उसने वीडियो भी पोस्ट किया था, पर वो डिलीट हो गया। जंक्शन ने कहा कि वो कोई मदद नहीं कर सकता, उसकी पहली प्रायोरिटी क्राउन ग्रुप को बचाना है और सागे अब यहाँ से जा चुका है। किम बोम समझ गई कि उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जाते हुए जंक्शन ने पूछा कि वो सागे की क्या लगती है, तो उसने कहा कि ये बताना जरूरी नहीं समझती। दूसरी तरफ तायांग परेशान था, क्योंकि उसके फादर उसे सर्जरी करने के लिए कह रहे थे और वो नहीं कर पा रहा था। उसके फादर ने कहा कि उसे बैंड छोड़कर डॉक्टर बनना होगा। सागे वापस आया तो देखा कि उसकी जगह तहस नहस हो गई थी। वो लोग फिर से लड़ने आए, पर सागे ने उन्हें प्रिंसिपल की बात बता दी तो वो रुक गए। तभी टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में एक लड़की गाना गाने लगी। बहुत अच्छा गा रही थी। फिर सागे भी परफॉर्म करने लगा और दोनों ने मिलकर शानदार परफॉर्मेंस दी। सब क्लैप कर रहे थे और सागे को पता चला कि वो लड़की किम बोम है। वो बहुत खुश हुआ। किम बोम ने पूछा कि उसने अच्छा काम किया ना, तो सागे ने स्माइल करके हाँ कहा। फिर वो सबसे साइन अप करने के लिए कहने लगी और बहुत सारे लोगों ने साइन किया। दूर खड़ा तायांग उन्हें देख रहा था।
चलते हुए सागे ने किम बॉम से पूछा कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है। किम बॉम को डायरेक्टर की बातें याद आ गईं और उसे गुस्सा आया। उसने सागे से कहा कि वो बस उसे फिर से सुपरस्टार बनते देखना चाहती है, उसे सागे पर बहुत भरोसा है। सागे बहुत खुश हुआ और दोनों भागने लगे। दूसरी तरफ वही लड़का तायांग को भड़का रहा था कि सागे को लोगों ने साइन करना शुरू कर दिया है। यूरी और जिंगू भी उनकी टीम में शामिल हो गए हैं और अब वो नहीं रुकेंगे। फिर वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। 6 बजने वाले थे और उनके पास 299 साइन थे, एक और चाहिए था। तभी तायांग ने आकर साइन कर दिया। सागे हैरान रह गया। तायांग ने शायद ये सब किम बॉम के लिए किया था। तायांग के साइन करते ही वो लोग गुस्सा हो गए, तो तायांग ने कहा कि वो उन जैसे कुत्तों का साथ नहीं देगा और बताया कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, वो बस पैसे के लिए झूठ बोल रहे थे। सबकी असलियत सामने आ गई। सागे ने कहा कि बैंड का नाम टू सागेस क्यों न रखें। उसने तायांग से हाथ मिलाना चाहा, पर तायांग ने उसे इग्नोर कर दिया और किम बॉम को देख रहा था। फाइनली उनके बैंड को अप्रूवल मिल गया और सब पार्टी कर रहे थे। सागे ने कहा कि वो डिश फ्राई करेगा, पर उसने उसे जला दिया। सब अच्छा खाना निकालकर एक दूसरे को खिला रहे थे। ग्योरी का हाथ सागे की तरफ बढ़ा और सागे का हाथ किम बॉम की तरफ। ये देखकर ग्योरी ने सागे के चेहरे पर केक मार दिया। फिर सब एक दूसरे पर केक फेंकने लगे और मस्ती करने लगे, पर फिर सफाई भी करनी पड़ी। सागे के आदमी ने उसे कॉल करके बताया कि KCAM की एक औरत एजेंसी आई थी और डायरेक्टर से बात की थी। उसने सारी बातें बता दी। फिर उन लोगों ने बताया कि वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। सागे ने किम बॉम से पूछा कि क्या वो भी जा रही है और उसके हाँ कहने पर वो भी चला गया। सब पढ़ रहे थे और वो सो रहा था। किम बॉम ने कहा कि वो थक गया है और उसे अपना जैकेट पहना दिया, पर सागे सब कुछ एनालाइज कर रहा था। तायांग घर पहुंचा तो उसके पापा ने उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो सर्जरी के लिए नहीं आया था। उन्होंने पूछा कि उसने सागे का बैंड क्यों ज्वाइन किया, उसे डॉक्टर बनना है। क्या ये सब वो उस लड़की के लिए कर रहा है? किम बॉम का नाम सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कह सकते हैं, पर किम बॉम के बारे में वो कुछ नहीं सुनेंगे। फादर ने कहा कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उनके हिसाब से रहना होगा, नहीं तो वो घर छोड़ सा है। तायांग ने कहा कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता और अपना सामान उठाकर चला गया। तायांग सीधे किम बॉम के घर पहुंचा और कहा कि सागे ने उसे कहा कि उसे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके साथ रहने आया है। आंटी खुश हो गईं क्योंकि अब उन्हें डबल रेंट मिलेगा और किम बॉम को भी कोई एतराज नहीं था। सागे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर तायांग उसे पकड़कर उसके रूम में ले गया और साफ कह दिया कि वो किम बॉम को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि सागे उनके बीच में आए, इसलिए वो भी यहीं रहेगा। फिर सागे ने उन दोनों के बीच में चप्पलों की दीवार बना दी और कहा कि वो खराटे न ले। दूसरी तरफ जंक्शन को एक बुरा सपना आया कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वो लोग एक प्रैक्टिस रूम देखने गए, पर वो बहुत खराब हालत में था, जिसे देखकर सब बहाना बनाकर भाग गए। लास्ट में सागे और किम बॉम ही बचे, जिन्हें सफाई करनी पड़ी। सफाई करते हुए उनके बीच काफी क्यूट मोमेंट्स हुए। एक मोमेंट में सागे झुका हुआ था और किम बॉम उस पर चढ़कर कर्टेन लगा रही थी कि तभी वो गिरने लगी और कर्टेन उन दोनों पर गिर गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए कि तभी सागे का फोन बजा और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। जीना का कॉल था, को पार्ट टाइम जॉब पर जाना था, इसलिए वो चली गई। सागे शॉक्ड होकर बोला कि क्या वो प्रैक्टिस नहीं करेगी, वो चाहता है कि वो एक हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करे। पर किम बॉम रात में प्रैक्टिस करने का कहकर चली गई। कैफे पहुंचकर उसे पता चला कि ओनर ने पियानो बेच दिया है। वो इमोशनल होकर बोली कि उसने कहा था कि वो पियानो लेगी, तो फिर उसे क्यों बेच दिया। ओनर ने कहा कि वो बस पियानो बजाने आती थी, इसलिए अब उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो इमोशनल होकर घर पहुंची तो छत पर पियानो देखकर और भी इमोशनल हो गई। सागे उसके लिए वो पियानो यहाँ ले आया था। जब किम बॉम ने उसे रीजन पूछा तो सागे ने कहा कि वो बस चाहता है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस करे। फिर वो पियानो बजाने लगी और सागे उसके पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। तभी उसने एक आदमी को नोटिस किया जो उन पर नजर रख रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा, पर वो भाग गया। इसी बीच उसे समझ आ गया कि ये आदमी जंक्शन का ही है। अब वो सीधे जंक्शन के पास गया और उससे पूछा कि वो किम बॉम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है और 6 साल पहले क्या हुआ था। जंक्शन ने कहा कि क्या उसे सच में नहीं पता 6 साल पहले क्या हुआ था, याद करने की कोशिश करो। सागे ने कहा कि उसे सच में याद नहीं। फिर उसने ड्रिंक करके कहा कि शायद इसके बाद उसे कुछ याद आ जाए। वो ड्रिंक करने लगा, पर जंक्शन ने नहीं किया। थोड़ी देर में सागे ड्रिंक हो गया, जिसके बाद जंक्शन को लगा कि अब वो उसे मारेगा।
पर वो उसके पास आकर उसे बाय कहकर चला गया। जब वो कैब करके जा रहा था तो उसे अजीब फील होने लगा और तभी उसे कुछ याद आने लगा। उसे क्या याद आया ये अभी तक क्लियर नहीं दिखाया गया। इधर किम बोम को सागे की फिक्र हो रही थी। वो बाहर उसका इंतजार कर रही थी कि तभी ड्रंक होकर सागे वहां पहुंचा और वो बहुत इमोशनल दिख रहा था। उसने किम बोम को टच करके कहा कि मेरी किम बोम। किम बोम की आंखों में भी आंसू आ गए, जिसके बाद सागे ने उसे हग कर लिया। यहाँ पर किम बोम सागे को मॉम कहकर बुलाती है। दूर खड़ा तायांग उन दोनों को देख रहा था और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।